क्या आप इस तस्वीर में मोहन यादव को ढूंढ सकते हैं? हमें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीएम पद का ऐलान होने से घंटा भर पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं का फोटो सेशन हुआ। सामने कुर्सी पर शिवराज, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे थे। बहुत ढूंढने पर तीसरी पंक्ति में मोहन यादव का चेहरा दिखा, मगर जैसे ही विधायक दल के नेता का ऐलान हुआ, मोदी ने सीएम के तौर पर 58 साल के मोहन यादव को सबसे आगे कर दिया। जिनके नाम भी रेस में थे, सब पीछे छूट गए। बधाई की औपचारिकताएं हुई, जश्न मना, शुभकामनाओं का दौर चला, राज्यपाल से मुलाकात हुई। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ। मोहन यादव ने सही कहा। कौन जानता था उन्हें? सियासी परिचय सिर्फ इतना था कि 3 बार के विधायक शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और संघ से जुड़े नेता हैं। किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता, इसके ऊपर हमारे पार्टी के, हमारे संगठन की नज़रें हमेशा रहती हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, कितना जनता से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ जमीन से जुड़े व्यक्ति को दायित्व तो मिला है, निश्चित रूप से वो जनसेवा में जहाँ शिवराज जी ने यहाँ तक प्रदेश को पहुँचाया, इसको और आगे लेकर के बढ़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन सवाल है कि मोदी ने मोहन पर एतबार क्यों जताया? क्या इस फैसले का असर मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की 149 लोकसभा सीटों पर होगा? क्या हिंदुत्व के चेहरे को प्रमोट करने के साथ यादव वोट बैंक को साधने के लिए एमपी में मोहन यादव सीएम बने? इसे आप संयोग भी कह सकते हैं, प्रयोग भी कह सकते हैं। मोहन यादव के जरिए एक तरफ पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की गई है और उसमें हिंदुत्व का तड़का भी लगाया गया है, क्योंकि वो उज्जैन से आते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बिहार की राजनीति को भी ध्यान में रखते हुए मोहन यादव जी का चयन किया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। जितनी जिसकी भागीदारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कही थी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की वकालत की, कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन मोदी ने शायद ये मुद्दा पकड़ लिया, ओबीसी कार्ड खेल दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी आबादी है। यूपी में तो पिछड़ा वर्ग की संख्या 50% से भी ज्यादा है, इसमें भी 10% यादव है। बिहार में 63% से ज्यादा ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग है, जबकि यहाँ यादवों की संख्या 14% है। आमतौर पर यादव जाति के वोटर यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी यानी लालू की पार्टी के साथ दिखते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रेंड बदला। यादव बहुल सीटों पर भी बीजेपी की जीत हुई, वो भी तब जब पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। जो नई लीडरशिप चुनी जा रही है वो 5 साल के लिए नहीं चुनी जा रही है। बीजेपी की अब की रणनीति यही है कि जब कोई भी ऐसा चेहरा लाया जाए जो अगले कम से कम 10 साल तक, यानी ये सिर्फ 23 का नहीं है बल्कि 33 तक की राजनीति करे वो। तो मोदी जी की ये एक नीति रही है, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, इनको आप इनके लिए काम कीजिए और काम ऐसा हो कि उनको एहसास हो, उनके घर तक पहुंचे।